सृष्टि, जन्म, निर्माण, प्रकृति, जीवन चक्र, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ी विपदाएं। एक सवाल जो सबके मन में हमेशा रहता है। हम सब इसके उत्तर हमेशा से खोजते आए हैं, आ रहे हैं। हर दृष्टिकोण से हम वह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि यह सारा यूनिवर्स कहाँ से आया, ब्रह्मांड कहाँ से आया। समय के सबसे बुनियादी प्रश्न का पता लगाने के लिए आइए आज बुद्ध के दृष्टिकोण से सृष्टि का स्वरूप जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत जानकारी कई स्रोतों द्वारा अभ्यास करके प्राप्त की गई है, जिसका उद्देश्य श्रोताओं को ऐतिहासिक जानकारी देना है, न कि किसी भी संप्रदाय, जाति या धर्म की अवहेलना करना। हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए आध्यात्मिकता, विज्ञान और बौद्ध धर्म के क्षेत्रों में उतरते हुए आगे बढ़ेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्मांड को अक्सर परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जहां हिंदू धर्म ब्रह्म, परम वास्तविकता की बात करता है, जबकि बौद्ध धर्म चेतना के अनंत विस्तार की बात करता है। ब्रह्मांड कर्म, पुनर्जन्म और सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र के धागों से बुना हुआ एक टेपेस्ट्री है। वैज्ञानिक समुदाय एक अलग आख्यान प्रस्तुत करता है। बिग बैंग थ्योरी का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक असीम रूप से गर्म और घने बिंदु के रूप में शुरू हुआ, जो तेजी से फैल रहा था। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस विस्तार में तेजी लाते हैं। आकाश गंगाएं ब्रह्मांडीय हवा में पत्तियों की तरह एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड को एकमात्र भ्रम, एक क्षणभंगुर सपने के रूप में देखा जाता है। शून्यता की अवधारणा बताती है कि ब्रह्मांड सहित सभी घटनाओं में अंतर्निहित अस्तित्व का अभाव है। ब्रह्मांड सभी चीजों की परस्पर निर्भरता से उत्पन्न होने वाली आश्रित उत्पत्ति की एक अभिव्यक्ति मात्र है। जैसे जैसे हम इन विविध दृष्टिकोणों को नेविगेट करते हैं, हमें विचारों का अभिसरण दिखाई देने लगता है। तो चलिए फिर से मुद्दे पर आते हैं। तो ब्रह्मांड कहाँ से आया? इस पर बुद्ध के उपदेश। विश्व घटनाओं का एक विशाल प्रवाह है जो एक साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे में भाग लेते हैं। इस प्रकार बिग बैंग सिद्धांत की तरह ब्रह्मांड का कोई पहला कारण और कोई सृजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड की न तो शुरुआत है और न ही अंत। बौद्ध धर्म के अनुकूल एकमात्र ब्रह्मांड चक्रीय है। बौद्ध धर्म ग्रंथों और टिप्पणियों के अनुसार बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड के आकार और विकास का वर्णन है। संपूर्ण ब्रह्मांड 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष से बना है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान भी कर्म की मान्यता से जुड़ा हुआ है। परिणाम स्वरूप कुछ युग सामान्य अच्छाई के कारण समृद्धि और शांति से भरे हुए हैं, जबकि अन्य युग पीड़ा, बेईमानी और अल्प जीवन काल से भरे हुए हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बुद्ध की शिक्षाएं सबसे पुराने बौद्ध ग्रंथ पाली कैनन में बताई गई है। जबकि बुद्ध ने एक एकल निश्चित ब्रह्मांड विज्ञान का प्रस्ताव नहीं दिया, उनकी शिक्षाएं वास्तविकता की प्रकृति और ब्रह्मांड के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। पाली कैनन में पाए जाने वाले अज्ञान्या सुत्त में बुद्ध इस मुद्दे का अत्यधिक विस्तृत उत्तर देते प्रतीत होते हैं। बुद्ध एक पूर्व ब्राह्मण भिक्षु वासेत्था से बात करते हुए सृष्टि के निर्माण संदर्भ में कहते हैं। बुद्ध ने ब्रह्मांड को विस्तार और संकुचन के चक्र से गुजरने वाला बताया, जिसमें प्रत्येक चक्र विशाल समय तक चलता था। इस शाश्वत चक्र को संसार या अस्तित्व का पहिया के रूप में जाना जाता है। और जैसे कि पहले बताया गए, 4 तत्व बुद्ध ने ब्रह्मांड के निर्माण खंड के रूप में 4 मूलभूत तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की पहचान की। ये तत्व निरंतर प्रवाह, परस्पर क्रिया और अन्योन्याश्रित स्थिति में है। ब्रह्मांड एक निरंतर चक्र जैसा है, जिसका कोई शुरुआती अंश नहीं, केवल सभी आवाधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक चक्र की तरह एक दूसरे पर हर अवधारणा निर्भर होके निरंतर कार्यरत है। केवल बदलाव और अस्थायी रूप के साथ यह प्रक्रिया चलती रहती है। बुद्ध की आश्रित उत्पत्ति प्रतीत्य समुत्पाद की अवधारणा बताती है कि कैसे घटनाएं कारणों और स्थितियों की परस्पर निर्भरता के कारण उत्पन्न होती है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर लागू होता है, जो बताता है कि इसका अस्तित्व कारणों और स्थितियों के जटिल जाल का परिणाम है और यह चक्र स्वरूप है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि चेतना या मन
वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रह्मांड विज्ञान के संदर्भ में इसका मतलब है कि ब्रह्मांड संवेदनशील प्राणियों के सामूहिक दिमाग से प्रभावित होता है। कुछ बौद्ध ग्रंथों का सुझाव है कि ब्रह्मांड अंततः एक मानसिक निर्माण है जो संवेदनशील प्राणियों की सामूहिक धारणाओं और संकल्पनाओं द्वारा निर्मित है। यह दृष्टिकोण महायान बौद्ध अवधारणा केवल मन, चित्त मात्रा या केवल चेतना, विज्ञापति मात्रा में प्रतिध्वनित होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ब्रह्मा के बारे में बुद्ध की राय एक जटिल और सूक्ष्म विषय है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मा को एक शक्तिशाली देवता माना जाता है जो ब्रह्मांड के निर्माण में भूमिका निभाते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं ब्रह्मा की शक्ति और ज्ञान की सीमाओं पर भी जोर देती हैं। बुद्ध के अनुसार ब्रह्मा ब्रह्मांड के अंतिम निर्माता नहीं हैं, बल्कि जिन्होंने उच्च स्तर का आध्यात्मिक विकास हासिल किया है और उनका जीवन काल लंबा है। बुद्ध ने सिखाया कि ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं है और यह एक देवता द्वारा निर्मित होने के बजाय कर्म और आश्रित उत्पत्ति के नियमों द्वारा शासित होता है। ब्रह्मजल सुत्त में बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि ब्रह्मा का ज्ञान और शक्ति सीमित है और वह ब्रह्मांड के अंतिम सत्य से अवगत नहीं है। ब्रह्मा को एक शक्तिशाली देवता माना जाता है जिन्होंने उच्च स्तर का आध्यात्मिक विकास हासिल किया है और उनका जीवन काल लंबा है। उन्हें अक्सर ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में चित्रित किया जाता है। बुद्ध सिखाते हैं कि ब्रह्मा की शक्ति पूर्ण नहीं है और कर्म और आश्रित उत्पत्ति के नियमों द्वारा सीमित है। बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि ब्रह्मांड आश्रित उत्पत्ति, कारणों और स्थितियों के एक जटिल जाल के कारण उत्पन्न होता है। यह ब्रह्मा के नियंत्रण और समझ से परे है। बुद्ध सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कर्म और पुनर्जन्म के नियमों द्वारा शासित होता है, जिन्हें नियंत्रित करना या हेरफेर करना ब्रह्मा की शक्ति से परे है। दोस्तों, कई लेखकों द्वारा बौद्ध धर्म और विज्ञान को संगत माना गया है। बौद्ध धर्म में पाई जाने वाली कुछ दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षाएं आधुनिक पश्चिमी वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों से समान हैं। बुद्ध के अनुसार ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमें आश्चर्य हो कि ब्रह्मांड का अस्तित्व क्यों है। पीड़ित प्राणियों के रूप में हमें खुद को और दूसरों को बार बार होने वाले दुख के अनुभव से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मांड से निपटने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में, बुद्ध के अनुसार सृष्टि निर्माण का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं है। यह आपस में जुड़े कारण स्वरूप अवधारणाओं का चक्रीय स्वरूप है जो 5 तत्व के साथ निरंतर बदलाव में चलता रहता है। जानकारी पर्याप्त लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी सराहना से ही हम इस तरह की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बुद्धम नमामि।